चलिए, आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालते हैं जिसमें भारत के दो महान नायकों के बीच विचारों का एक जबरदस्त टकराव हुआ था। जरा सोचिए, साल है 1944। एक क्रांतिकारी नेता हैं जिनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। क्या उन्हें उस इंसान का आदेश मानना चाहिए जिन्हें पूरा देश मानता है, महात्मा गांधी? और ये था वो आदेश, कोई सलाह नहीं, सीधा आदेश। महात्मा गांधी ने एक महिला क्रांतिकारी को खत लिखकर कहा, बाहर आओ और सरेंडर कर दो। यहीं से इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। उस क्रांतिकारी ने, जिन्हें लोग प्यार से और इज्जत से शेरनी बुलाते थे, उन्होंने राष्ट्रपिता के इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। आइए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। अच्छा, ये टकराव क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1942 में, एक ऐसा वक्त जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू तो हुआ, पर शुरू होते ही उसके सारे बड़े नेता गायब हो गए। देखिए, हुआ ये कि सिर्फ 48 घंटों में सारा खेल पलट गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो का नारा गूंजा और 9 अगस्त की सुबह होते होते गांधी जी, नेहरू, पटेल, मतलब कांग्रेस का हर बड़ा नेता जेल के अंदर था। देश के सामने अचानक एक खालीपन आ गया था। और ठीक इसी खालीपन को भरने के लिए एक नाम सामने आया, अरुणा आसफ अली, जिन्होंने अपने एक कदम से उस दिन इतिहास की धारा ही मोड़ दी। जब बड़े बड़े नेता जेल में थे और बाहर खामोशी थी, तब मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में 33 साल की अरुणा ने पुलिस की बंदूकों और आदेशों की परवाह किए बिना तिरंगा फहरा दिया। इस एक हिम्मत भरे काम ने उन्हें रातों रात 1942 की नायिका बना दिया। अब जाहिर है ब्रिटिश सरकार उनके पीछे पड़ गई, तो अरुणा को अंडरग्राउंड होना पड़ा। लेकिन वो सिर्फ छिपी नहीं, अरे उन्होंने तो एक पूरा अंडरग्राउंड आंदोलन खड़ा कर दिया। कभी भेस बदलकर तो कभी इंकलाब नाम की सीक्रेट पत्रिका निकालकर, यहाँ तक कि एक गुप्त रेडियो स्टेशन चलाकर वो अंग्रेजों को लगातार चुनौती देती रहीं। वो अंग्रेजों के लिए इतनी बड़ी सिरदर्द बन चुकी थीं कि उनके सर पर 5,000 रुपए का इनाम रखा गया था। ये मत भूलिए, उस जमाने में 5,000 रुपए एक बहुत बहुत बड़ी रकम होती थी। मतलब उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जहां गांधी जी के आदर्शवाद और अरुणा के यथार्थवाद की टक्कर हुई। 2 साल तक लगातार भाग दौड़ में अरुणा की सेहत बहुत गिर गई थी। वो सचमुच कमजोर हो गई थी। तो जब गांधी जी जेल से रिहा हुए, उन्हें अरुणा की बहुत फिक्र हुई और इसी फिक्र में उन्होंने एक खत लिखा। चिंता बिल्कुल जायज थी, पर उनका जो समाधान था वो अरुणा को मंजूर नहीं था। अरुणा ने बहुत ही सम्मान के साथ, लेकिन उतनी ही मजबूती से गांधी जी की बात मानने से इनकार कर दिया। उनका जवाब साफ था कि ऐसे दुश्मन के आगे झुकना जिसे अपने जुल्मों पर कोई पछतावा नहीं है, ये कोई रणनीति नहीं, ये तो हार मान लेना है। और यहीं पर दोनों की सोच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। गांधी जी के लिए जेल जाना एक नैतिक जीत थी, जेल भरो आंदोलन था, पर अरुणा के लिए ये एक रणनीतिक गलती थी जिससे आंदोलन कमजोर होता। गांधी जी मानते थे कि छिपकर काम करना पाप है, सत्य हमेशा खुला होना चाहिए। वहीं अरुणा का मानना था कि दुश्मन के खिलाफ छिपना एक जरूरी हथियार है। तो एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कोई अहंकार या ईगो की लड़ाई नहीं थी। ये दो बिल्कुल अलग लेकिन अपनी अपनी जगह सही विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ गांधी जी का नैतिक पक्ष था, तो दूसरी तरफ अरुणा का प्रैक्टिकल रणनीतिक प्रतिरोध। तो सवाल उठता है कि इस गहरे मतभेद का हल कैसे निकला? क्या गांधी जी नाराज हुए या उन्होंने अपनी बात मनवाई? चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। और यहीं पर गांधी जी का बड़प्पन और उनकी महानता दिखती है। जब उन्होंने देखा कि अरुणा अपने फैसले पर एकदम अटल है, तो उन्होंने उन पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि उन्होंने अरुणा की अंतरात्मा का सम्मान किया और कहा कि जो तुम्हें सही लगे वही करो, ईश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। और अरुणा, वो अपने चुने हुए रास्ते पर डटी रहीं। वो तब तक अंडरग्राउंड रहीं जब तक जनवरी 1946 में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट रद्द नहीं कर दिया गया। उन्होंने एक बड़े नेता के आदेश पर अपनी अंतरात्मा की आवाज को चुना। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा सबक है। ये कहानी हमें आज्ञा पालन पर अंतरात्मा के सिद्धांत को समझाती है। मतलब किसी की आज्ञा मानने से ज्यादा जरूरी है
अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनना। अरुणा ने ये दिखाया कि भक्ति का मतलब अंधभक्ति नहीं होता। अपने नेता का पूरा सम्मान करते हुए भी अगर अपनी अंतरात्मा कोई और रास्ता दिखाए तो उस पर चलना गलत नहीं है। गांधी जी ने फिक्र में उन्हें हड्डियों का ढांचा या कंकाल कहा था, लेकिन अरुणा ने यह साबित कर दिया कि उस कमजोर शरीर के अंदर एक शेरनी का दिल और फौलाद जैसे इरादे थे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि वो कौन से हालात होते हैं जब किसी आदेश को न मानना यानी अवज्ञा करना ही देशभक्ति का सबसे सच्चा रूप बन जाता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।